नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले 2 सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें तो आप सभी को जैसे कि अवगत होगा कि भारत G20 की जो शिखर वार्ता हो रही है उसकी मेजबानी कर रहा है और इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रतिदिन फोरकास्ट इशू कर रहा है। इसके साथ साथ आज से भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक 3 घंटे के अंतराल पर एक नॉवकास्ट सर्विस भी शुरू की है और इसको कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट से एवं ट्विटर या फेसबुक हैंडल के माध्यम से अपनी सुविधा अनुसार देखा जा सकता है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें पिछले सप्ताह के दौरान तो हम पाएंगे जो हमारा मानसून ट्रफ था वो अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर स्थित था, यानी कि जो हिमालय की तलहटी वहां पर केंद्रित था और पहले हाफ के दौरान यानी कि जो पहले 3 से 4 दिन थे पिछले सप्ताह के, वहां पर जो बारिश है उसमें काफी कमी देखी गई थी क्योंकि जो मानसून ट्रफ था वो अपने सामान्य स्थिति से उत्तर में हिमालय तलहटी के पास केंद्रित था। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो 5 तारीख के आसपास 5 सितंबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो बंगाल खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिसके रिस्पेक्ट में जिसकी वजह से जो हमारा मानसून ट्रफ है इसका जो पूर्वी भाग है वो थोड़ा सा दक्षिण की ओर मूव किया था और 6 तारीख को जो पूरा मानसून ट्रफ है वो अपने सामान्य स्थिति से दक्षिण में केंद्रित था और मानसून जो है एक एक्टिव कंडीशन में था। इसके साथ साथ अगर 7 तारीख के बारे में बात करें तो मानसून ट्रफ जो है वो उसकी आज की स्थिति ऐसी है कि वो जो भी सामान्य स्थिति है उससे दक्षिण में स्थित है और जो कि एक एक्टिव सिचुएशन जो है वो दर्शा रहा है। अगर हम अन्य सिस्टम की बात करें कि जो भारतवर्ष को प्रभावित कर रहे थे तो जैसे हमने अभी मानसून ट्रफ के बारे में बात की कि 4 तारीख तक ये अपने सामान्य पोजीशन से उत्तर में स्थित था, वहीं 5 तारीख को इसका जो पूर्वी सिरा है वो जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था 5 तारीख को उसके वजह से दक्षिण की ओर आ गया था और उसके साथ साथ 6 तारीख को पूरा मानसून ट्रफ जो है वो अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में केंद्रित था। वहीं अगर हम इस चित्र की बात करें जो कि आज की स्थिति दर्शा रहा है तो यहाँ भी हम देखेंगे तो मानसून ट्रफ जो है वो आज 7 तारीख को अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में स्थित है। यह वहीं जो निम्न दबाव का क्षेत्र जो केंद्रित था 5 तारीख को जो बना था ये ज्यादा देर तक नहीं सस्टेन रहा, नहीं रहा, अपनी तीव्रता नहीं रख सका और 24 घंटों के बाद ही ये थोड़ा कमजोर हो गया और एक चक्रवाती परिसंचरण में तब्दील हो गया। ये चक्रवाती परिसंचरण जो है वो आज जो उड़ीसा के आंतरिक इलाके हैं वहां पर केंद्रित था। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो आप देखेंगे कि कई सारे चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोन सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं जो पिछले सप्ताह में बने थे। तो 2 तारीख को ही जो हमारा उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक है यानी कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, नॉर्थ इंडियन कर्नाटक, वहां पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन या चक्रवाती परिसंचरण बना था। जो उत्तरी तमिलनाडु का क्षेत्र है वहां पर एक बना था और कोमोरिन क्षेत्र में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था। इसके साथ साथ जो एक ट्रफ रेखाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि 2 तारीख को जो एक कोमोरिन एरिया से लेकर के जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक केंद्रित थी, वहीं जो हमारा एक निम्न दबाव का क्षेत्र था इससे एक ट्रफ रेखा जो है वो जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और इसी निम्न दबाव क्षेत्र से एक ट्रफ रेखा जो है तेलंगाना तक 5 तारीख को देखी गई थी। इसके अतिरिक्त हम और बात करें तो हम देखेंगे कि एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आज जो उत्तरी भारत का इलाका है वहां पर केंद्रित है। इनके रिस्पेक्ट में हम बात करें कि पिछले एक सप्ताह के दौरान कैसा मौसम रिकॉर्ड किया गया, बारिश की क्या स्थिति रही, तो हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ये चित्र है ये उन सभी जो हमारे मौसमी संभागों को यानी कि मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन दिखा रहा है जहां पर किसी तरह की सिग्निफिकेंट रेनफॉल यानी कि बहुत भारी वर्षा इत्यादि रिकॉर्ड की गई है। तो आप देखेंगे कि जो भी इस तरह की वर्षा रिकॉर्ड हुई है वो ज्यादातर जो पूर्वी भारत के इलाके हैं या फिर दक्षिण भारत के इलाके हैं वहीं पर ही केंद्रित थी। अगर हम इसको और विस्तार से देखें तो आप पाएंगे कि जो भी बारिश हुई है या वर्षा रिकॉर्ड की गई है वो ज्यादातर जो पूर्वी इलाका है उससे लगा हुआ जो हमारा मध्य भारत का इलाका है एवं दक्षिण प्रायद्वीप का इलाका है वहीं पर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ये जैसे कि हमने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र था उसकी वजह से ही जो ट्रफ की पोजीशन थी वो शिफ्ट हुई है, जिसके कारण ये अच्छी बरसात हमको इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बारिश की वर्षा पूरे सप्ताह के दौरान तो ये इस चित्र में आप देख सकते हैं जो भी पीले और लाल रंग से क्षेत्र दिखाए गए हैं वहां पर वर्षा सामान्य से कम रिकॉर्ड की गई है। जो लाल क्षेत्र है वहां पर -20% से -59% कम सामान्य से वर्षा रिकॉर्ड की गई है इस सप्ताह के दौरान और जो हमारे पीले रंग से क्षेत्र दिखाए गए हैं वहां पर -60 से -99% तक वर्षा कम रिकॉर्ड की गई सामान्य की तुलना में। वहीं पर अगर आप जो हरे क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है और जो भी नीले और गहरे नीले रंग से दिखाए गए हैं वहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम पूरे सीजन के बारे में बात करें यानी 6 सितंबर तक जो हमारा मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून का सीजन है उसकी बारिश की स्थिति है तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये थोड़ा सा
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरला और लक्षद्वीप, इन सभी क्षेत्रों में जो ये हमारे मौसमी संभाग है, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई, यानी कि सब डेफिशिएंट कैटेगरी में वर्षा रिकॉर्ड की गई है इस पूरे सीजन के दौरान, अगर हम इनको तुलना करें सामान्य वर्षा के साथ में। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो भी हरे रंग से दिखाए गए क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और नीले क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा इस पूरे जो काल है हमारा 6 सितंबर तक का इस दक्षिण पश्चिम मानसून का, उसमें रिकॉर्ड की गई है। अगर हम इनको आंकड़ों के माध्यम से समझे तो पिछले एक सप्ताह के दौरान यानी 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में अमूमन भारत में 47.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड होती है, जबकि इस साल हमें 29 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि 39% सामान्य से कम है, यानी कि एक डेफिशिएंट कैटेगरी में रही है। वहीं अगर हम पूरे सीजन के बारे में बात करें 1 जून 2023 से 6 सितंबर 2023 के बीच में, तो सामान्यतः इस अवधि के दौरान 741.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड होती है भारतवर्ष में। वहीं हमें इस वर्ष 657.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई या प्राप्त थी, जो कि सामान्य से -11% कम थी। जो हमारा नॉर्मल या सामान्य मानसून का क्राइटेरिया है, उसमें -19 से +19% वर्षा सामान्य के सापेक्ष में वो नॉर्मल कैटेगरी में आती है। तो हमारे जो ये ऑल इंडिया वर्षा है वो अभी नॉर्मल कैटेगरी में है इस अवधि के दौरान। अगर हम फोरकास्ट के बारे में बात करें तो आप जैसे देखेंगे कि जो नीचे के जो ये मैप आप देख पा रहे हैं, ये हमारा IMD का एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम है, उससे जनरेट किए गए हैं, जो हमें अगले एक सप्ताह के दौरान वर्षा कैसी रहेगी और इसका जो सामान्य तौर पर जो वर्षा इस हफ्ते में रिकॉर्ड होती है उससे क्या भिन्नता रहेगी उसको दर्शा रहा है। तो जैसे हमने बताया कि मानसून ट्रफ अभी आपका दक्षिण में स्थित है अपने सामान्य पोजीशन से, इसके साथ साथ एक चक्रवाती पथ संचरण है जो कि उड़ीसा, आंतरिक उड़ीसा के आसपास केंद्रित है। इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि जो मानसून की वर्षा है वो आप देखेंगे तो काफी हद तक आपको दिखेगा कि जो मध्य भारत, जो पूर्वी भारत का इलाका है और जो पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, यहाँ कई जगह वर्षा अच्छी दिखाई दे रही है। यहीं अगर हम इसको कंपेयर करेंगे सामान्य वर्षा के तौर पर, तो हम देखेंगे जो हमारा मध्य भारत का इलाका है और उससे लगे हुए जो उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं, पूर्वी भारत के इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। वहीं जो हमारे पश्चिम भारत का जो हमारा दक्षिण भारत का इलाका है, दक्षिण प्रायद्वीप भारत के इलाके हैं, और जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के अन्य इलाके हैं और पूर्वोत्तर भारत के इलाके, यहाँ पर सामान्य से थोड़ी सी कम वर्षा देखी जा सकती है एक सप्ताह के दौरान। ओवरऑल हम बात करें मानसूनी वर्षा का, तो हम कहना चाहेंगे कि ये करीब करीब सामान्य होने की संभावना है पूरे भारतवर्ष के ऊपर। सिर्फ जो कुछ जो हमारे कुछ हिस्से होंगे उत्तर पश्चिम भारत के और दक्षिण प्रायद्वीप भारत के, वहां पर इस सप्ताह में वर्षा जो है वो सामान्य से थोड़ी सी कम होने की संभावना है। अगर हम रेनफॉल वार्निंग पर बात करें यानी कि चेतावनी पर बात करें, तो हम देखेंगे कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, इसमें अगले 5 दिनों के दौरान भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। और जो हमारा मध्य भारत में, इसमें आप देखेंगे खासतौर से मध्य प्रदेश, गुजरात का जो क्षेत्र है और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं केरला में भी आज भारी से भारी बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है कुछ एक स्थानों पर। इसके लिए ऑरेंज कलर की वार्निंग जारी की गई है और इसके लिए उपयुक्त प्रिकॉशनरी मेजर जो भी सुझाव या चेतावनी जारी की जा रही है उसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जो हमारा पूर्वी भारत है, इसमें आप देखेंगे तो अगले 2 दिन के बाद से जो है वो चेतावनी कम कर दी गई है, क्योंकि जैसे हमारा सर्कुलेशन जो है वो और वीक हो जाएगा तो हमारी वर्षा की गतिविधि में थोड़ी कमी होगी। वहीं अगर दक्षिण प्रायद्वीप भारत की बात करें तो आप देखेंगे कि दक्षिण प्रायद्वीप भारत में अगले 5 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है और इसके लिए येलो वार्निंग इशू की गई है। इसके साथ अंडमान निकोबार में बात करें तो डे 4, डे 5 यानी 10 और 11 तारीख को वर्षा कहीं कहीं कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें यानी 14 से 20 सितंबर 2023 के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा अनुमान यह है कि जो मानसून ट्रफ है उसका जो पोजीशन है वो या तो अपनी सामान्य स्थिति पर हो सकता है या उसके दक्षिण में उसके केंद्रित होने की संभावना है। इसकी वजह से जो बारिश का सिचुएशन है वो आप इस मैप से फिर से देख सकते हैं, जो कि ERF से जनरेट किया गया है यानी एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम जनरेट किया गया है। इसमें हमारा अनुमान यह है कि आइसोलेटेड हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल यानी कि कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो जो आपका सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत, इससे पास का जो हमारा पूर्वी भारत का इलाका है और जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है दूसरे सप्ताह में यानी 14 सितंबर से 20 सितंबर के दौरान। अगर इसी को हम इस एनोमली के माध्यम से यानी कि विसंगति के माध्यम से देखें तो आप पाएंगे कि जो हमारा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मध्य भारत का इलाका है, पूर्वी भारत का इलाका है और पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, यहाँ पर वर्षा जो है सामान्य से अधिक होने की संभावना है। वहीं जो हमारा
दक्षिण प्रायद्वीप का जो मध्य भाग है वहां पर कुछ एक स्थानों वहां पर कुछ एक क्षेत्रों में वर्षा जो है वो सामान्य से कम हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा जो है वो बहुत हद तक सामान्य के करीब दर्शाई गई है इस मैप के दौरान। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो वर्षा है वो हमारा अनुमान ये है कि वो सामान्य से अधिक होने की संभावना है पूर्वी भारत के ऊपर, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर, और ये सामान्य या सामान्य से अधिक होने की संभावना है मध्य भारत के ऊपर। और बाकी के ज्यादातर क्षेत्रों में हमारा अनुमान यह है कि सामान्य वर्षा के ही चांसेस ज्यादा है, जिसमें कि हमारे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप भारत या उत्तर पश्चिम भारत, इन सभी क्षेत्रों पर वर्षा सामान्य होने की संभावना है। ओवरऑल अगर हम बात करें दोनों सप्ताह की तो हमारा अनुमान यह है कि जो बारिश है पूरे कंट्री के में बात करें, पूरे देश के में बात करें तो वर्षा के सामान्य होने की संभावना है अगले 2 सप्ताह के दौरान। अगर अब हम बात करें नॉर्थ इंडियन ओशन में साइक्लोजेनेसिस की, यानी कि जो डिप्रेशन या अवदाब का फॉर्मेशन होता है, उसकी क्या संभावना है, तो हमारा अनुमान यह है कि अगले 2 सप्ताह के दौरान हमारा अनुमान यह है कि एक चक्रवाती परिसंचरण जो है वो दूसरे सप्ताह में जो हमारा उत्तरी बे ऑफ बंगाल खाड़ी है और उससे लगा पूरी भारत है वहां पर फॉर्म हो सकता है, लेकिन इसके बहुत अधिक इंटेंसिफाई होकर के एक अवदाब या उससे अधिक इंटेंसिटी के किसी सिस्टम में परिवर्तित होने की संभावना बहुत ही कम है या नहीं है। इसलिए अभी हमारी तरफ से अगले 2 सप्ताह के दौरान साइक्लोजेनेसिस कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दर्शाई गई है, यानी कि अगले 2 सप्ताह के दौरान कोई भी अवदाब बनने की संभावना बहुत ही कम है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए किसी भी त्वरित जानकारी के लिए आप भारत मौसम विज्ञान विभाग की मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप भारत मौसम विज्ञान विभाग के ट्विटर या फेसबुक हैंडल का भी इस्तेमाल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।